नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्रायंगल्स में 11.3 का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इनटू दो हैं, क्या है, राइट ट्रायंगल्स। एक तो ये बना लिया, एक ये बना लिया, ठीक। ए बी सी पी क्यू आर दोनों क्या है, राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का मतलब 90 डिग्री। एक कोण कितने का है, ये कोण हो गया 90 डिग्री का। वन साइड एंड एन एक्यूट एंगल, वन साइड एंड एन एक्यूट एंगल। मान लो ये वाली साइड है, ये वाली साइड, एंड एक एक्यूट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑफ वन आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल ऑफ द अदर। इसकी एक साइड इसकी एक साइड के बराबर है, इसका एक एक्यूट एंगल इस एक्यूट एंगल के बराबर है। प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो टू प्रूव कि ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। हमारे पास जो गिवन है, गिवन पॉइंट क्या है कि ए बी इस ट्रायंगल की साइड, पी क्यू इस ट्रायंगल की साइड। ए बी बराबर पी क्यू दिया है। दूसरा एक्यूट एंगल कौन सा, ए सी बी, ए सी बी बराबर पी आर क्यू, पी आर क्यू। ये दोनों पॉइंट हमें गिवन है। हो गया। तब इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में देखते हैं। जो हमारे पास गिवन है पहले वो ले लेते हैं। ए बी बराबर पी क्यू और एंगल ए सी बी बराबर एंगल पी आर क्यू। ये दोनों पॉइंट क्या हैं, गिवन है, दिए हुए हैं, ठीक है। एक पॉइंट और चाहिए, ये 90 का, ये 90 का, ये भी तो गिवन है। तब लिखेंगे एंगल ए बी सी बराबर एंगल पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री। प्रॉपर्टी कौन सी बनेगी, एंगल, देखो एंगल एंगल और दूसरी साइड, ये वाली साइड नहीं इस बार, एंगल एंगल साइड बाय ए एस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हो गया प्रूफ। अब तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि प्रूव दैट ईच एंगल, किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। ईच कितना है, हमें प्रूव करना है किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, वो 60 डिग्री होता है प्रत्येक कोण। ये प्रूव करना है। हम यूज करते आ रहे हैं बार बार, हम बार बार शुरू से यूज करते आ रहे हैं। इक्विलैटरल एंगल का जो ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 60 यूज करते आ रहे हैं। तो हमने माना एक ट्रायंगल है, क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ए सी, ठीक है। ए बी सी का मतलब ए बी बी सी ए सी। ट्रायंगल है ए बी सी इज इक्विलैटरल, इक्विलैटरल। देन ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी लिख सकते हैं। तीनों साइड क्या है उसकी, बराबर। पहले समझ लो, उतार लेना। अगर हम लिखें कि ए बी बराबर बी सी है, ए बी बराबर, अगर ए बी किसके बराबर है, बी सी के, तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, कौन से होंगे, ए बी के सामने सी और बी सी के सामने सी एंगल बराबर ए के बराबर है। समीकरण नंबर 1 हो गई, ठीक है। और हमने एक और ले लिया, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी है, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, बी, और इसके अपोजिट एंगल बी सी के बराबर क्या है, ए। एंगल बी बराबर एंगल सी, बी सी के सामने तो ए आएगा, बी सी के सामने एंगल ए। समीकरण 1 2 से क्या मिल रहा है हमें,
फर्स्ट एंड सेकंड से। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी मिल रहा है, होगा। अब तीनों एंगल क्या हो गए? बराबर। वी नो दैट, अब एक बात हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, पीछे भी प्रूफ किया है ये, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 होता है। तो हमने क्या करा, ए बी सी बराबर हैं, इसको एंगल ए लिखा, इसको भी हम एंगल ए लिख सकते हैं क्योंकि बी किसके बराबर है? ए के। और सी को भी एंगल क्या लिख सकते हैं? ए। कितना लिख सकते हैं? 180। तीनों एंगलों का सम कितना हो गया? 3a बराबर 100 और एंगल ए बराबर 60। एंगल ए कितना आ गया? अब एंगल ए 60 है तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। ऐसे प्रूव करेंगे तीनों एंगल्स को, ठीक है। इस बार हमारे पास क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा है। क्वेश्चन क्या है इस बार हमारे पास, कि एंगल ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है, उसके तीनों एंगल ए बी सी तीनों क्या हैं? इक्वल हैं। तीनों क्या हैं? तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल क्या है? ए बी सी इक्विलेटरल। क्या है? इक्विलेटरल। तो हमने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। ये तीनों क्या है? गिवन है, बराबर हैं। तीनों क्या है? बराबर। और हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी क्या है? इक्विलेटरल। तो हम ले लेते हैं तीनों के तीनों एंगल बराबर हैं, तीनों एंगल क्या हुए? बराबर। लेट मत लो, सीधा करो। इफ एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर, अगर एंगल ए और एंगल बी बराबर है तो इनकी अपोजिट साइड क्या होंगे? बराबर। कौन कौन सी? ए के सामने कौन सी? बी सी, और बी के सामने कौन सी? ए सी। एक समीकरण तो ये होगी, ठीक है। एक और बना लो, एंगल बी बराबर एंगल सी के ले लो। इफ एंगल बी बराबर एंगल सी है, एंगल बी किसके बराबर? एंगल सी के। तो एंगल बी के सामने कौन साइड है? ए सी, और सी के सामने कौन साइड है? ए बी। ये बराबर हैं। ये समीकरण 2 होगी। इन दोनों समीकरणों में क्या मिल रहा है कि ए बी, यहाँ लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी या सी ए लिख सकते हैं। तीनों साइड क्या हो गई? बराबर। तो ट्रायंगल क्या हो गया? ए बी सी इज इक्विलेटरल। ऐसा करेंगे, बिल्कुल उल्टा करेंगे। पहले साइड बराबर लिख चले थे तो एंगल बराबर दिखाए थे, अब एंगल दिए तो साइड बराबर दिखानी है बात। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो तुम्हारे पास क्या है। इस बार बोला गया है कि ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, किस पर है? ए 90 पर। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। मान सकते हैं, ठीक। फिर उसमें एक बात और बोल दी कि ए बी बराबर किसके है? ए बी बराबर है ए सी के, ये बोल दी। तो फाइंड करना है एंगल बी एंड एंगल सी। मामा के कितने कितने हो गए? एंगल बी और एंगल सी कितने कितने आएंगे? 45 45 45 45 आएंगे, बराबर है। तो हम सिर्फ ऐसा करेंगे, इफ ए बी बराबर ए सी दिए हुए हैं, हमारे पास ये गिवन है, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? बराबर। अपोजिट एंगल क्या होंगे? एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल बी बराबर एंगल सी, ये होगा, ठीक है। और हमें यही निकाल ले, दोनों तो क्या बराबर हो गए। अब इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर देखें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है? 180 होता है। ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होगा। ए कितना है? 90। बी कितना है? बी है। और सी की जगह अपन क्या रख सकते हैं? बी बराबर 190 उधर ले जाओ। बी और बी कितने हो गए? 2b बराबर 180 माइनस 90। 2 एंगल बी बराबर
90 और एंगल बी बराबर 90/2, कितना बचा 45। एंगल बी कितना आ गया 45 और एंगल बी किसके बराबर है, तो एंगल सी कितना आ गया, ये हो गया। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर वर्टिकल एंगल, वर्टिकल मतलब ऊपर वाला, हाँ उसका क्या है बाइसेक्टर, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला और वो भी वर्टिकल ऊपर वाला, वर्टिकल मतलब ऊपर वाला, एंगल ऑफ ट्राइंगल बी पैरेलल टू द बेस। बात समझो, एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, लेकिन वर्टिकल एंगल का, वर्टिकल एक्सटीरियर एंगल का, वर्टिकल एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, जो बाइसेक्टर जा रहा है वो किसके पैरेलल है, बेस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, बेस की। ठीक है, बनाओ। ये हो गया ट्रायंगल, इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी। अब सुनो, एक्सटीरियर वर्टिकल, वर्टिकल ये होगा, ऊपर को चला दो इसे ऐसे, इसे डी तक ले को, कहाँ तक ले गए, डी तक। अब ये वाला क्या होगा तुम्हारे पास, एक्सटीरियर एंगल। वर्टिकल तो ऊपर वाला हो गया पॉइंट, ठीक है, ये तो वर्टिकल हो गया एंगल, इसका भी क्या है एक्सटीरियर, क्या हो गया, और अब इसका भी क्या है बाइसेक्टर, क्या है ए ई, ये क्या मान लिया हमने ए ई, क्या है ये बाइसेक्टर। अब है बेटा, हाँ जी, ए ई जो है वो पैरेलल किसके है, बी सी के गिवन है। ठीक है, अब ये बाइसेक्टर है तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है, इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2, इसको मान लो 3, इसको मान लो 4, मान लिया एंगल में 4 है। इसमें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल जो है वो क्या है, कौन सा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, अरे कौन सा ट्रायंगल बनाना है, ए बी सी। आइसोसेलेस तो प्रूफ करना है कौन सा ट्रायंगल, मेरा वर्ड था कौन सा ट्रायंगल, तुम्हें प्रूफ करना है टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, ये प्रूफ करना है। अब आइसोसेलेस हमें इसको प्रूफ करना है, ए बी सी को। अब ये ए बी सी आइसोसेलेस कब प्रूफ होगा, दो साइड बराबर हो या दो एंगल बराबर हो। ठीक है, अब हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ तो बराबर दिख रहा हो ना दिख रहा, ठीक। अब हम आ जाओ अपनी कंडीशंस पर। यदि ये लाइन, ये वाली कौन सी है, ए ई, और ये कौन सी है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, क्या है, इफ एंगल लाइन ए ई इज पैरेलल टू लाइन बी सी है। ठीक है, तो ए बी, ये जो एंगल 3 है वो एंगल 1 के बराबर है, एंगल 3 बराबर एंगल 1, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बनेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये भाई। दो पैरेलल लाइन हो गई, ऐसे ऐसे कटेगा तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा, एंगल 4 और एंगल 2 भी बराबर है, एंगल 4 बराबर एंगल 2, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, दो चीज होगी। अच्छा, लेकिन एक बात हमें पहले दे रखी है, बाइसेक्टर ए क्या है, ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ए सी लिख दो, एंगल डी ए सी। अगर इसका बाइसेक्टर तो एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, एंगल 1 बराबर एंगल 2। अब अगर एंगल 1 एंगल 2 बराबर हैं तो 3 और 4 भी क्या हैं, बराबर होंगे, एंगल 3 बराबर एंगल 4। तो ट्रायंगल की जो अगर 2 एंगल बराबर, तो इनके अपोजिट साइड कौन सी है, 3 के अपोजिट कौन सी है, ए सी, और 4 के अपोजिट कौन सी है, ए सी बराबर ए बी, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, तो ट्रायंगल क्या हो गया,
ABC इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ये हो गया प्रूफ। ऐसा प्रूफ करेंगे आइसोसेलेस। जो दो एंगल बराबर, दो साइड तो बराबर है ना है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास। कोई क्या है, ये मान लिया आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ये दोनों एंगल बराबर हैं, आइसोसेलेस है, ये दोनों साइड क्या हैं, बराबर है। इसका वर्टेक्स एंगल कौन सा हो गया, ए। क्या हो गया, ए। अब जो वर्टेक्स एंगल है, एंगल ए बराबर क्या है, ट्वाइस द सम किसका, बेस कौन कौन से, एंगल बी प्लस एंगल सी के बराबर है। यही है, एंगल ए बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस सी के। अच्छा, हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एंगल बी बराबर हमने क्या लिया, एंगल सी। एंगल बी बराबर हमने एंगल क्या लिया है, इसको मान लिया क्या, एक्स। क्या मान ले, मान लेते हैं, मान ले ना माना, मान लेते हैं। तब एंगल ए कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस एक्स, क्योंकि बी की जगह पर सीधे में क्या रखेंगे, एक्स। एंगल ए बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2x, एंगल ए हो जाएगा 4x। ठीक है, और बी और सी कितनी है, x। और एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर, ए का मान कितना बोल रहा है, प्लस एक्स बराबर 4 और 2 6x बराबर, और x बराबर 30, x बराबर 30 आ गया। तब एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर कितना आ गया, 30। ये दोनों तो आ गया हमारे पास। और एंगल ए कितना है, 4x, कितना है, ओहो, एंगल ए बराबर होगा 4 गुणा 30, कितना आ गया, 120। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। आवाज ना करें अभी, एक भी, पी क्यू आर एक क्या है, ट्राइंगल। ठीक है, इन विच पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू जो है वो पी आर की क्या है, पी क्यू बराबर पी आर, पी, अच्छा पी आर। अगर पी क्यू पी आर के बराबर तो एंगल क्यू, ऐसे पूरा लिखो, पी क्यू आर एंगल, पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू। ठीक है, अगर ये साइड बराबर है तब, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर। एस इज एनी पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू, एस कोई पॉइंट मान लिया, ये मान लो एस, एस क्या है, एक पॉइंट है किस पर, पी क्यू पर। अच्छा, थ्रू एस, एस से होकर जाती हुई ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, एक लाइन ड्रॉ करी हमने एस है, किसके, क्यू आर के पैरेलल। एंड इंटरसेक्ट पी आर एट टी, किस पर काट गई, पी आर को किस पर काट गई, टी पर। प्रूव करना है पी एस बराबर पी टी, पी एस बराबर, हमें ये प्रूव करना है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है। टू प्रूव पी एस बराबर पी टी, यही तो है, पी एस बराबर पी टी प्रूव करना है। ठीक है, हो गया। किस है, दो दो कौन सा ट्रायंगल है, तो पी एस टी और एक पी क्यू। भूल ना सकते, बराबर है, हो जाएगा बराबर, ये कॉन्ग्रुएंट देखना पड़ेगी। एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, ये गिवन है, ये गिवन है। तो एंगल ये वाला इसके बराबर हुआ, एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी एस टी, पी एस टी, समीकरण नंबर 1। अब ये वाला इसके बराबर होगा, ये भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग। एंगल पी आर क्यू
एंगल पी आर क्यू बराबर एंगल पी टी एस। ये समीकरण नंबर 2 हुई। ये दोनों एंगल कौन से हुए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुए। अगर ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, हमारे पास पी क्यू आर किसके बराबर है? पी आर क्यू। तो ये दोनों क्या हुए? बराबर एंगल पी एस आर बराबर एंगल पी टी एस। ये दोनों बराबर हुए। अगर ये दोनों बराबर हैं इन ट्रायंगल कौन से में? पी एस टी में, पी एस बराबर पी टी, अपोजिट साइड क्या होंगी? इक्वल। पी एस बराबर पी टी, ऐसे प्रूफ करेंगे। पी एस बराबर पी टी, ऐसे करेंगे प्रूफ। सर हम पी ओ है पी एस टी ऊपर यहाँ साइड में वाले पी एस आर, ओहो पी एस टी आना चाहिए। ये पी एस टी है, पी एस टी और पी टी एस, सही है। भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल